कहते हैं, दुनिया में सबसे भारी चीज गरीबी नहीं होती, सबसे भारी होता है वो सपना जो आँखों में होते हुए भी पूरा होता नजर नहीं आता। आज की कहानी दो ऐसी बहनों की है जिनके पास न घर था, न माँ, न पिता, लेकिन फिर भी उनके पास सब कुछ था। एक छोटा सा गांव जहाँ सड़कें कच्ची थी और लोगों के दिल हालातों की तरह सख्त। उसी गांव के किनारे एक जर्जर सी झोपड़ी में रहती थी दो बहनें, नीलम और किरण। कुछ साल पहले उनका छोटा सा परिवार पूरा हुआ करता था। माँ जो हर दुख में ढाल बनती थी और पिता जो रोज मेहनत करके थोड़ा सा सुकून ले आता था। लेकिन किस्मत को शायद उनकी खुशियाँ पसंद नहीं थी। एक बीमारी ने माँ को उनसे छीन लिया और कुछ महीनों बाद एक हादसे ने पिता को भी। नीलम रोई नहीं, क्योंकि अब रोने का हक किरण के हिस्से में था। नीलम, किरण, अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारे पापा हूँ। मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने दूंगी, ये मेरा वादा है। किरण, दीदी आप भी तो बच्ची हो। नीलम, नहीं किरण, आज से मैं बड़ी हो गई हूँ। अगली सुबह जब पूरा गांव सो रहा था, नीलम जाग चुकी थी। नंगे पांव खेतों की ओर जाती हुई ताकि 2 वक्त की रोटी इकट्ठा कर सके। नीलम ने खेत के मालिक से काम के बारे में पूछा। मालिक ने कहा, काम मुश्किल है लड़की, सूरज ढलने तक। नीलम ने कहा, मुझे मंजूर है, बस मेहनताना पूरा दीजिएगा। हाथ छिल गए, पीठ झुक गई, लेकिन नीलम ने शिकायत नहीं की। उसे बस एक ही चेहरा याद आता था, किरण का। दूसरी तरफ किरण स्कूल जाती थी, फटी यूनिफॉर्म, पुरानी चप्पल, लेकिन आँखों में एक अलग सी चमक। टीचर किरण को कहती है, किरण, आज भी तुम लेट रही हो। किरण कहती है, माफ कीजिए मैडम, दीदी को काम पर छोड़ने गई थी। बारिश का मौसम आया और साथ लाया नई मुसीबतें। एक रात तेज हवा चली और झोपड़ी की छत भर-भरा कर गिर पड़ी। उस रात दोनों बहनें खुले आसमान के नीचे सिकुड़कर बैठी रहीं। अगले दिन स्कूल की प्रिंसिपल ने किरण को यूं ही खड़ा देखा। प्रिंसिपल ने कहा, बेटी, घर पर सब ठीक है? किरण धीरे से बोली, हमारा घर अब नहीं रहा। पूरी कहानी सुनकर पहली बार गांव के लोग एक साथ इकट्ठा हुए। कुछ ने लकड़ी दी, कुछ ने चादर, कुछ ने खाना, और पहली बार नीलम की आंखों से आंसू निकले। समय बीता, घर बन गया, किरण की पढ़ाई स्कूल ने संभाल ली। ये कहानी सिर्फ 2 बहनों की नहीं, ये कहानी है उस हिम्मत की जो हालातों से लड़ना सिखाती है। याद रखना, अगर रिश्ते सच्चे हों तो टूटी झोपड़ी भी महल बन सकती है।